हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। सबसे पहले आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो हमारी 9th क्लास की सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहे हैं। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें बेटर रूप से समझ में आए, अच्छी तरह से आप उनको आगे कर सकें, अप्लाई कर सकें अपने क्वेश्चंस पर जो भी हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अब तक चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। देखिए, कल मैंने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था, आपको रूट वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं वो सिखाए थे, डिवाइड होते हैं वो सिखाए थे, किस तरीके से करते हैं। कुछ मैंने होमवर्क दिया था, वो भी आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, आज मैं कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है आज, तो मैं कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सभी पेशेंस के साथ चीज़ों को सुनिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ओके, देख लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे ए की पावर, ए के ऊपर यहाँ रूट लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर मैं इस तरह, देखो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं किया, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता ये, तो इसका मतलब हो जाता ये क्यूब रूट है। ओके, यहाँ पे देखिए 2 हिडन होता है, ये 2 क्या होता है, हिडन होता है यहाँ पे। ओके, अब देख लेते हैं आगे। जैसे अब मैंने मान लीजिए कल भी मैंने बताया था कि जैसे मैंने 2 बार यहाँ रूट का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इनकी पावर 1/2 हो जाएगी, इसकी भी पावर 1/2 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा ए की पावर 1। क्योंकि 1/2 क्या ऐड करेंगे तो 2/2 का मतलब होता है 1। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ, एक और बार रूट ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ये एक और बार यानी कि 3 टाइम्स मैंने, तो इसका तो आंसर ए हो जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये सिंपल है ना। यानी इसका आंसर ए, और ये रूट ए खाली रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रूट ए। क्लियर है, समझ में आया ना आप सभी को। चलिए, अब आइडेंटिटी डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर कुछ आपने एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी पढ़ी होंगी। ठीक है, कुछ उन्हीं पर बेस्ड है, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हमने यूज़ करके आइडेंटिटीज को यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अब रूट ए बी, तो इसका जो होगा उसको सेपरेटली आप लिख सकते हो ए और रूट बी। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि रूट 6 जो, उसको क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, अब जैसे अगला आता है, अपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि a अपॉन बी की पावर m, तो इसको लिख सकते थे a की पावर m और b की पावर m, अलग अलग लिख सकते थे। कुछ इसी हिसाब से हम रूट के टर्म में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, जैसे कि रूट, तो देखो यहाँ रूट जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, रूट a अपॉन रूट b दोनों पे सेपरेटली होके आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ एग्जाम्पल के लिए, ऐसे रूट 3/4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट 3 अलग और रूट 4 अलग। अब आपको पता है रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा रूट 3/2। क्लियर है, बताइए, नोट करते जाइएगा साथ के साथ सब अपनी नोटबुक में। अब देखिए, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो हमें सिंपली करना क्या होता है, एक बार ऐड करना और एक बार माइनस करना है। ठीक है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। ओके,
तो उस हिसाब से अगर हम रूट में बात करें तो रूट में क्या होगा, देखो रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, या इस तरीके से लिख लीजिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस में और इधर एक रूट बी, ठीक है, और इधर ए रूट और ये वाला रूट बी, ओके, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ मैं इस आइडेंटिटी में। वो चेंज क्या है वो देख लेते हैं कि मान लीजिए अगली आइडेंटिटी को, ये वाली आइडेंटिटी थर्ड वाली बताइए, आप फोर्थ वाली आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं कैसे आएगी। जैसे ए प्लस, या इस तरीके से आप करिएगा कि ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी माइनस बी यानी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू ए, ये सिंपल, तो यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, रूट बी है, तो इसका स्क्वायर लगाऊंगा तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, क्लियर है। यहाँ स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ओके, सिंपल है ना, बताइए। देखिए नेक्स्ट आ जाती है, अब यहाँ सी के टर्म में अगर बात करें तो सी के टर्म में कैसे करेंगे। देखिए अब ये दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी और फिर यहाँ मल्टीप्लाई में रूट सी प्लस रूट डी। अगर इसको कैसे करेंगे, देखो पहले वाले का पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पहले का पहले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा रूट ए इंटू सी, रूट ए सी, और फिर पहले का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस है तो प्लस में लिख लीजिए रूट ए डी, ओके, सिंपल है यहाँ तक। अब दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट बी सी और ये हो जाएगा रूट बी डी, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। इस हिसाब से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके। देखिए अगली जो आइडेंटिटी है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस्ड है, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उस हिसाब से हमें देखो ए की वैल्यू यहाँ क्या दी है, रूट ए, ठीक है, बी की वैल्यू क्या दी है, रूट बी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो आप कहेंगे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लियर है। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं तो इनको देख लेते हैं किस तरीके से देखो सॉल्व करेंगे। जैसे 5 का 2 में इंटू, जैसे पहला वाला देखा, देखो इधर 5 का 2 में इंटू करेंगे पहले का पहले में, ओके, तो ये हो जाएगा 10। 5 का फिर रूट 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5, ओके। फिर रूट 7 का 2 में करेंगे, जैसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रूट 7 का 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 7, ओके। और फिर रूट 7 का रूट 5 में करेंगे तो ये हो रूट 35। अब ये कहता है इसमें कोई देखो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप इसका आंसर जो वो एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ना कोई ऐड हो रहा है ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा है ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर एज इट इज छोड़ देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट दे रखा है
ये तो आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन इसमें दे रखी है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, यानी कि ये हो जाएगा देखो a की वैल्यू 5, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, यूजिंग e स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक बार जोड़े एक बार घटाए, यानी कि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपने ये चीज़ समझ ली होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आता है जो आपको दिक्कत देता है तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू क्या है √7। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह 3 प्लस 2√21 प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 प्लस 2√21, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यस, बिल्कुल सेम कंडीशन है, ये जो मैंने अभी आइडेंटिटीज बताई हैं आपको छोटी छोटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होती है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस की कंडीशन पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, 2-3 ही कंडीशन है। अब जैसे देखो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस बी ए माइनस बी की कंडीशन लग रही है इसमें। ठीक है, पहले माइनस किया कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस किया फिर कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए, सिंपल है, आंसर वही आएगा सेम। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। ओके, मैंने इसे ब्रेक करके कराया। देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशनलाइजेशन का आएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप फोर्थ वाला पार्ट खुद से ट्राई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर मेंशन करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।